नाज़रीन मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं आंध्रा तेलंगाना न्यूज। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। एनसीपी एसपी के सरबराह शरद पवार की रिहाइशगाह पर मुनक्किद हुई एक तकरीब। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और दीगर ने की शिरकत। आंध्र प्रदेश के वज़ीर तालीम नारा लोकेश कनाडा के दौरे पर। कनाडा पेंशन प्लान इन्वेस्टमेंट टीम के रुकन से की मुलाकात। रियासत में ग्रीन एनर्जी के शोबे में सरमायाकारी का जायजा लेने का किया मुतालबा। तेलंगाना में ग्राम पंचायत इंतखाबात के पहले मरहले की पोलिंग जारी। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। हैदराबाद मलकपेट के प्रोफेसर्स कॉलोनी में पेश आई चोरी की वारदात। चोरों ने नकद रकम और दीगर अशिया को कर लिया चोरी। और अब खबरों की तफसील। एनसीपी एसपी के सरबराह शरद पवार की रिहाइशगाह पर दिल्ली में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। इस तकरीब में कांग्रेस लीडर और रुकन पार्लियामेंट राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और कांग्रेस के दीगर कायदीन ने शिरकत की। आंध्र प्रदेश के वज़ीर तालीम नारा लोकेश कनाडा के दौरे पर। इस मौके पर लोकेश ने कनाडा पेंशन प्लान इन्वेस्टमेंट बोर्ड ग्लोबल पब्लिक अफेयर टीम के रुकन टिम डाउनिंग से मुलाकात की। इस मौके पर इन्होंने आंध्र प्रदेश में सरमायाकारी के मौके पर वाकिफ करवाया। रियासत में CPPIB के जरिए ग्रीन एनर्जी के शोबे में सरमायाकारी का जायजा लेने की मांग की। तेलंगाना कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट किरण कुमार रेड्डी ने लोकसभा में मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह की जानिब से दिए गए बयान की मजम्मत की। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की जानिब से किए गए सवाल का जवाब देने के बजाय अमित शाह ने अपने बयान के जरिए अहम मसाइल पर आवाम की तवज्जो हटाने की कोशिश की। They want to bulldoze us. Our questions in regard to the SAR is the present situation in India. And Mr. Amit Shah was telling that he is trying to remove the voters who have been infiltrators in this country. There was 69 lakh voters have been, for initial SIR when it started in Bihar, there is 69 lakh voters they have removed, where the Supreme Court also has intervened. What is that you want to tell to the people of this country? If SIR is being done in Bihar, still there are fake votes, still there are multiple epic numbers there. So SIR process is just a whitewash in the name of infiltrators who are coming into the country, whom yesterday he was saying that he want to deport, delete and whatever the 3Ds he used yesterday. This is just to divert the people's attention in this country in regard to the SIR process, what they are doing, so that people will have soft corner for the process. But as Mr. Rahul Gandhi ji has asked, why the Supreme Court Chief Justice has been not included in the appointment of CEC, which is supposed to be. And at the same time, he said why they have given immunity in 2023 for the CEC, so that they have a primary idea that no action should be taken on the election commission, so that they are prepared to do this SIR from last so many months. They have been preparing for this, it looks like, because 23 is way back 2 years now. So 23 itself they decided that CEC should not be included in the action planning if anybody complains on them on the process. So this is all pre-planned to make sure that the democracy should be derailed and the right to vote has to be taken away from the people of this country, where Ambedkar ji has given right to us to, they want to bulldoze us. तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर लीडर वी हनुमंत राव ने लोकसभा में मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह की जानिब से दिए गए बयान की मजम्मत की। उन्होंने कहा कि अहम मसाइल पर आवाम की तवज्जो हटाने का अमित शाह पर इन्होंने इल्जाम लगाया। पूरा दुनिया को पता है कहाँ का अन्याय हुआ, कितने वोट कैसे, एक आदमी 4 जगह 5 जगह ऐसा वोट चोरी है। रियल वोटरों को
मौका नहीं दिए, गलत लोगों को वोट का मौका दिए, इसके ऊपर उन्होंने चर्चा कर रहा था। आखिरी में पार्लियामेंट में शुरू हुआ, तो पार्लियामेंट में भी इसको रेस करे। तो अमित शाह हिंदुस्तान का होम मिनिस्टर बोलता है कि अरे वोट चोरी की क्या बात करे, पंडित जवाहरलाल नेहरू वोट चोरी करा, इंदिरा गांधी करा, उससे प्रधानमंत्री बने। बोले तो ये कहां का तरीका है, मुझे समझ में नहीं आया। अरे मर गए सवाल है, जो हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री मर गया, इंदिरा गांधी मर गए, पंडित जवाहरलाल नेहरू मर गया, उसकी किस्सा क्यों सुनाते हमको? अरे असल हुआ नहीं हुआ, इसके ऊपर चर्चा करना, हम गलती नहीं करे, ये गलत आरोप है बोल के बताने के बजाय, अरे ये मैं तो आज तक इतने दिन की पॉलिटिक्स में ये भाषा, ये बोलने का अंदाज गलत दिख रहा। अरे भाई कोई एलिगेशन लगाए तो नहीं, हम एलिगेशन का पूरा विस्तार से चर्चा, ये इंक्वायरी करके नहीं करे। हम ये गलत बोले तो हम मानते। अरे उन्होंने पूछ रहा भाई वोट चोरी हुआ, हर जगह 3 जगह चोरी हुआ, उनको उन्होंने स्टैटिस्टिक भी बताया कैसा चोरी हुआ, एक फोटो 4 जगह है। ये सब बताने के बावजूद भी अमित शाह नेहरू और इंदिरा गांधी को बदनाम करने का काम करते। मैं तो नहीं देखा, ये फ्रस्ट्रेशन से बोल रहे, ये फ्रस्ट्रेशन से अमित शाह भूतपूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को, इंदिरा गांधी को बदनाम करने का काम कर रहे। अरे मरे से लोगों को कई बुला रहा भाई, अब ये बोलो हम नहीं करे, ये देखो ये हमारे पास ये है बोल के, प्रूफ है बोल के बताने के बजाय अमित शाह ये क्या काम हो रहा मुझे समझ में ना, लोग हंस रहे। तेलंगाना बीजेपी लीडर एनवी सुभाष ने कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी को तनकीद का निशाना बनाया। इन्होंने इल्जाम लगाया कि जब राहुल गांधी बैरून ममालिक के दौरे पर जाते हैं तो वो हिंदुस्तान की छवि को मजरूह करते हैं। Going abroad on foreign trips during the winter session on that. It's a prefixed program where Honorable Prime Minister Narendra Modi ji has chosen to go abroad during the Lok Sabha and the Raj Sabha sessions also, because it has been fixed long back, because foreign delegates and the governments of the respective countries have different programs, so they fix on that. But Honorable Prime Minister makes sure that he attends the winter session or the monsoon session of the Parliament. He answered the questions and he gives all the importance to Lok Sabha proceedings on that. Unfortunately, whereas our leader of opposition Rahul Gandhi, apart from the tradition of many of the opposition leaders, who have made India proud in UN General Assembly or going on the foreign trips also, where the Congress Prime Minister, the then Congress Prime Minister Shri P.V. Narasimha Rao also choose to send leader of opposition Shri Atal Bihari Vajpayee to UN and belittling the Pakistan issue on that. This is the proud moment. We have political differences, we have political agendas, different parties have their own agendas, their own, the sketches to come to the power and then to go to the public on that. But as far as India is concerned, it should be one. We should be united. We should be strong, and we should be more responsible on that. Rahul Gandhi going abroad doesn't have any problem on that. But whenever he goes abroad, he puts his constitution book in his hand, and then he belittles the image of Indian democracy, Indian Commission, the Constitution, the democracy, the parliamentary system, and ultimately the Election Commission and the people of India. This is the difference. So the Rajya Sabha MP who has been saying about Rahul Gandhi going abroad, we don't have any objection, but making such kind of a false narratives and making the image of India so low that people are not ready to invest in India. This is the sad part on that. So we demand the Lok Sabha, leader of opposition, Mr. Rahul Gandhi, to be responsible leader of opposition and make India proud whenever you visit abroad.
तेलंगाना में ग्राम पंचायत इंतखाबात के पहले मरहले की पोलिंग जारी है। पहले मरहले में 3,834 सरपंचों और 27,628 वार्ड मेंबर्स के लिए इंतखाबात हो रहे हैं। पोलिंग सुबह 7 बजे शुरू हुई, जो दोपहर 1 बजे तक जारी रहेगी। पोलिंग खत्म होने के बाद वोटों की गिनती दोपहर 2 बजे शुरू होगी और नतीजे का ऐलान किया जाएगा। इसके बाद वार्ड मेंबरान के साथ मीटिंग की जाएगी और नायब सरपंच के इंतखाब कराए जाएंगे। पहले मरहले की वोटिंग के लिए ओहदेदारों की जानिब से वसी तर इंतजाम किए गए हैं। तेलंगाना में पहले मरहले के ग्राम पंचायत के इंतखाबात के लिए वोटिंग जारी है। नलगुंडा जिला एसपी शरद चंद्र पवार ने पोलिंग स्टेशनों का दौरा करते हुए हिफाजती इंतजाम का जायजा लिया। जिला भर में किसी भी नाखुशगवार वाक़े की रोकथाम के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। एसपी ने कहा कि अमन अमान में खलल पैदा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इन्होंने बिला खौफ और पुरअमन माहौल में वोट का इस्तेमाल करने अवाम पर जोर दिया। महबूबनगर जिला इलेक्शन अफसर और जिला कलेक्टर विजय ने नवाबपेट मंडल के मुख्तलिफ मौज़ूआत के पोलिंग स्टेशनों का दौरा किया। इस मौके पर इन्होंने पोलिंग का जायजा लिया और ओहदेदारों को जरूरी हिदायत दी। नलगुंडा जिले में ग्राम पंचायत इंतखाबात के पहले मरहले की पोलिंग पुरअमन तरीके से जारी है। जिला कलेक्टर इला त्रिपाठी दुपल्लापल्ली और दीगर पोलिंग स्टेशनों का दौरा करते हुए पोलिंग का जायजा लिया। इस मौके पर इन्होंने इंतजामात का मुआयना भी किया। नारायणपेट जिला एसपी डॉक्टर विनीत ने ग्राम पंचायत इंतखाबात के पहले मरहले के ज़िम्न में सज्जा खान पेट और दीगर मौज़ूआत के पोलिंग स्टेशनों का दौरा करते हुए हिफाजती इंतजाम का जायजा लिया। इन्होंने पोलिंग के अख्तिताम तक चौकस रहने पुलिस और अमले को मशवरा दिया। कुमरम भीम आसिफाबाद जिले के मुख्तलिफ ग्राम पंचायतों में पहले मरहले के लिए वोटिंग जारी है। जिला एसपी ने वेंकटाद्री मंडल में कई पोलिंग स्टेशनों का दौरा करते हुए पोलिंग का जायजा लिया। इस मौके पर इन्होंने अफसरान और अमले को हिदायत दी कि वो इंतखाबी अमल को पुरअमन और गैर जानिबदारी से अंजाम देने को यकीनी बनाए। जिले में ग्राम पंचायत इंतखाबात का पहला मरहला 5 मंडलों की पंचायतों में हो रहा है। इन्होंने किसी भी नाखुशगवार वाक़े को रोकने के लिए चौकस रहने के ओहदेदारों को हिदायत दी। कुमरम भीम आसिफाबाद जिले के जुन्नूर मंडल मरकज़ में ग्राम पंचायत इंतखाबात के पहले मरहले की वोटिंग जारी है। मुकामी अवाम और ताजिर और रज़ाकाराना तौर पर बाजार बंद रखते हुए अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। निर्मल जिले के खानापुर मंडल के गोसमपल्ली और यलापुर और दीगर देहातों में पंचायत इंतखाबात के पहले मरहले की पोलिंग हो रही है। अवाम अपने हक़ रायदही से इस्तेफादा हासिल कर रहे हैं। इंतखाबात के ज़िम्न में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। रियासत आंध्र प्रदेश के अदोनी में वाक़ NDBL प्रेसिंग इंडस्ट्रीज में आग लग गई। इस हादसे में बड़े पैमाने पर फैक्ट्री में मौजूद कपास और दीगर अशिया को नुकसान पहुंचा। फायर ब्रिगेड के अमले मकाम वाक़े पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। ज़राए के मुताबिक बताया जा रहा है कि इस हादसे में करोड़ों रुपए मालियत को नुकसान हुआ। इस हादसे की मज़ीद तहक़ीक़ात की जा रही है।
हैदराबाद के मलकपेट प्रोफेसर्स कॉलोनी में वाक़े एक अपार्टमेंट में चोरी की वारदात पेश आई। ज़राए के मुताबिक चोर फ्लैट की दीवार को तोड़कर अंदर दाखिल हुए और अलमारी में मौजूद 45 लाख रुपए की नकद रकम, 15 तोले सोने के जेवरात और 4 किलो चांदी और दीगर अशिया चोरी कर ले गए। बताया जाता है कि वेंकट रमन्ना नामी शख्स 24 साल से यहाँ पर मुकीम थे। जब वो कल बैरून मुल्क के दौरे से वापस आए तो वो इस चोरी को देखकर परेशान हो गए और इसकी शिकायत पुलिस में दर्ज कराई। मुतल्लिका पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है और तहकीकात जारी है। 20 సంవత్సరాలుగా ఉంటున్నాము. ఎన్నడూ లేనిది ఈ రోజు మాకు జరగడం ఇది చాలా బాధాకరము. ఈ ఈ దీంతో కాలనీవాసులందరూ భయభ్రాంతులకు గురవుతున్నారు. దీంతో అందరూ ఎవరంటే వాళ్ళు అలర్ట్ అయ్యి మనం పెట్టుకునే మన పరిసరాలను ప్రాంతాలు ఎవరెవరు సంచరిస్తారో అబ్జర్వ్ చేస్తూ మన సేఫ్టీలో మనం ఉండాలని చెప్పేసి వాళ్ళందరికీ ఒక శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాము. ఏదైతే మన ఏదైతే థెఫ్ట్ అయిందో దానికి సంబంధించిన తొందర రికవరీ చేస్తే వాళ్ళకి మనకు బాగుంటుందని చెప్పేసి కోరుకుంటూ. ఎవరైనా సార్ వాళ్ళు గత 20 సంవత్సరాల నుంచి ఇక్కడే ఉంటారు. వాళ్ళ పాత కాలనీ వాసులే. ఎప్పుడు లేనిది వాళ్ళకు అదే అన్నట్టు అదే ఇన్ని రోజుల నుంచి ఉంటున్నాము ఈ కాలనీలో. ఇంత ధైర్యంగా ఇన్ని సంవత్సరాలుగా ఉంటున్న సేఫ్టీ కాలనీ అని చెప్పేసి అందరికి మంచి ఇది ఉండేది. అలాంటిది జరగడం నిజంగా అందరికి ఒక దిగ్భ్రాంతికి లోనయ్యామన్నట్టు ఈ విషయం తెలిసినప్పటి నుంచి. మేమే కాకుండా కాలనీలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు నిజంగా ఇంత మంచి కాలనీలో ఇలా జరగడం అని చెప్పేసి అందరూ చేస్తున్నారు. అందుకు మా కాలనీ పెద్దలు రెడ్డి గారు అన్న వాళ్ళందరూ వచ్చేసి అందరికి ధైర్యం చేస్తూ ఇలాంటి ఇంకోసారి జరగకుండా. उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखनाथ मंदिर में जनता दरबार मुनक्किद किया। जनता दरबार में अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की, उनको दरपेश मसाइल को पेश किया। वज़ीर आला ने अवामी मसाइल की समाअत की और अवामी मसाइल को हल करने का मुतल्लिका अहदेदारों को फौरी हिदायत भी दी। दिल्ली पुलिस ने मनसूख शुदा 3.5 करोड़ रुपए से जायद के नोटों को जब्त कर लिया। पुलिस ने गैर कानूनी नोटों के तबादले के रैकेट में मुलविस 4 अफराद को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक PPWPIA की एक टीम ने खुफिया इत्तला पर शालीमार बाग मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 4 के करीब छापा मारा और 4 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है। मजीद तहकीकात जारी है। केरला के लोकल बॉडीज इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए आज पोलिंग जारी है, जिसमें 7 शुमाली अजला त्रिसूर, पालकाड, मल्लापुरम, कोझिकोड, वायनाड और गासरकोट शामिल हैं। पोलिंग के लिए वसी तर इंतजाम किए गए हैं ताकि पुरअमन अंदाज में पोलिंग हो सके। जबकि वोटों की गिनती 13 दिसंबर को सुबह 8 बजे शुरू होगी। पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी, उसके बाद EVM के वोटों की गिनती होगी। केरला लोकल बॉडीज के दूसरे मरहले की पोलिंग के जिम्न में वज़ीर आला पिनराई विजयन ने एक पोलिंग बूथ पर अपना वोट डाला, जबकि पोलिंग की सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। केरला में लोकल बॉडीज के इंतखाबात के लिए दूसरे मरहले की पोलिंग जारी है। इस मौके पर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के कौमी जनरल सेक्रेटरी ने अपने इस उम्मीद का इजहार किया कि इस बार रियासत केरला में UDF को वाज़ेह बरतरी हासिल होगी। Very good hope that this time it will be UDF in Kerala. There is no in this local bodies election. UDF is going to win compared to last local body election. This time UDF will sweep Kerala, no doubt about that. Of course, the main issue is the people's feeling against this government. 10 years rule has really suffered. People have really suffered. Second thing is Sabarimala, of course. That also will influence this election. JDU के सीनियर लीडर नीरज कुमार ने मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह की जानिब से पार्लियामेंट में की गई तकरीर पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया। इस मौके पर इन्होंने इंडिया इत्तेहाद और कांग्रेस को तनकीद का निशाना बनाया। इन्होंने कहा कि जब वो कामयाबी हासिल करते हैं तो EVM इनको अच्छा लगता है, जब हार जाते हैं तो इस पर तनकीद करते हैं। कि आज आईना की तरह गृह मंत्री अमित शाह जी ने साफ साफ दिखाया कि EVM पर इलेक्शन की शुरुआत इस संबंध में पार्लियामेंट की कमेटी की रिपोर्ट से लेकर सारे तथ्यों की चर्चा हुई और भाई आप जीत जाते हैं तो EVM अच्छा लगता है। शुरुआत भी आपने EVM का किया,
हार जाते हैं तो ईवीएम को दोषी ठहराते हैं। तो संविधान के द्वारा वर्णित तथ्य के हिसाब से चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग पर सवालिया निशान खड़ा करके विपक्ष केवल अपनी राजनीतिक निराशा को जन्म दे रहा है, जन्म ही नहीं दे रहा है। इसी के चलते जनता के जनादेश में इनका अकाल मृत्यु हो रहा है। एसआईआर के सवाल पर कांग्रेस के शासनकाल में ये नीतिगत निर्णय हुआ और महत्वपूर्ण सवाल यह है कि 1989 में एसबी चौहान भारत सरकार के गृह मंत्री थे। माननीय लालू प्रसाद जी, ज्योति बसु जी अपंग जैसे लोग जो उत्तर पूर्व राज्य के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने बैठक की थी और बैठक में ये तय हुआ था कि हर एक वर्ष 2 बार बैठक करेंगे और घुसपैठियों की पहचान करेंगे, चाहे वह बांग्लादेश का रहने वाला हो, बर्मा का रहने वाला हो या नेपाल का रहने वाला हो। इसका धर्म और जाति से कोई रिश्ता नहीं है। इस देश की मातृभूमि पर जो जन्म लिया है उसी को यह अधिकार प्राप्त है, अन्यथा ये देश धर्मशाला हो जाएगा क्या? और ऐसे सवाल पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। घुसपैठी जो होते हैं वो हमारी सीमाओं का अतिक्रमण करते हैं, हमारे भू संपदा का लाभ लेते हैं, हमारे सरकार की योजना का लाभ लेते हैं, तो ये इस पर तो सर्वानुमति होनी चाहिए। 2003 में जब एसआईआर हुआ था 30 दिनों में हुआ था, जहां तक मुझे स्मरण है। बिहार में मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह की जानिब से लोकसभा में दिए गए बयान पर समाजवादी पार्टी के रुकने पार्लियामेंट राम गोपाल यादव ने रद्द-ए-अमल जाहिर किया। वो मुल्क के वज़ीर दाखिला है, वो कुछ भी कह सकते हैं, ताहम ये बात नहीं कहनी चाहिए कि उन्होंने कहा कि मुल्क का वज़ीर दाखिला कौम की एकजहती की अलामत होता है और अगर वज़ीर दाखिला ऐसी बात कहे जो मुल्क को तकसीम करे तो ये मुनासिब नहीं है। अब वो तो देश के गृहमंत्री हैं, कुछ भी कह सकते हैं, हालांकि ये बात कहनी नहीं चाहिए। देश का गृहमंत्री इस देश की एकता का प्रतीक होता है, एकता का प्रतीक, और देश को तोड़ने वाली बात अगर गृहमंत्री कहें तो ये उचित नहीं लगती। हमारा हर आदमी हर बूथ पर है। अब वो तो देश के गृहमंत्री हैं। दिल्ली के सदर थाना रोड के करीब एक शोरूम में आग लगी। आग लगने की इतला मिलते ही फायर ब्रिगेड के अमले को इतला दी गई। फायर ब्रिगेड का अमला मौके पर पहुंचा और आग पर काबू पाया। शोरूम के मालिक और फायर ब्रिगेड के अहदेदार ने बात करते हुए इसकी तफसीलात बताई। इक्कीस बजकर 23-24 में जो है हमें कॉल मिली है। उसके बाद हम टर्नआउट पे चले हैं। यहाँ पहुंचते देखा तो आग जो है बहुत ज्यादा भड़क रही थी बाहर की तरफ, तो उसको कंट्रोल किया। जब इतने में जो है अंदर देखा जा करके तो अंदर जो है बांधी हुई थी जो पॉलीथीन वगैरह की जो है वो उसमें आग थी, जिसमें आग बुझाने में जो है बहुत दिक्कत हुई है। और आज हम आपको एक ऐसी कहानी दिखाने जा रहे हैं जो गुजरात के बाइकर दादियां की है। इनकी रफ्तार चाहे धीमी हो मगर हौसला आसमान छू रहा है। 87 साला मंदाकिनी शाह और 84 साला उषा बहन आज अहमदाबाद की गलियों ही नहीं बल्कि पूरे इंटरनेट पर छाई हुई हैं। गुजरात की बाइकर दादियां जिनकी रफ्तार तो धीमी है पर जज्बा कम नहीं है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 87 और 84 साला दो बहनें मंदाकिनी शाह और उषा बहन की, जो आज सिर्फ अहमदाबाद की गलियों में ही नहीं बल्कि पूरे इंटरनेट पर धूम मचा रही हैं। लोग इन्हें प्यार से बाइकर दादियां कह रहे हैं और वाकई ये नाम इन पर खूब जचता है। અને સાઈડ કાર ચલાવું એટલે બધા રોગ જતા રહે બધી વસ્તુ, અને મને ખૂબ આનંદ, મારે કરતા લોકોને બહુ આનંદ આવે છે। એ લોકો બા એમ કરીને આપણે એન્કરેજ કરે છે। મને પોતાને બહુ આનંદ છે ને એ લોકોના આશીર્વાદ મને બહુ અત્યારે ફર્યા છે। એ લોકોના આશીર્વાદ ખરેખર મને ફર્યા છે કે આ બહેને અમને સીવણ શીખવાડ્યું છે અને અમને મશીનો અપાવે છે। તો મેં એક જ મશીન અપાવ્યું છે। એક મશીનના માટે એ લોકોના ઘરમાં 3 મશીનો છે અત્યારે હાલમાં ટીકમલાની ચાંદલીની અંદર ફતેહનગર। एक वायरल वीडियो में 87 साला मंदाकिनी, जिन्हें लोग मोहब्बत से मंदा बहन कहते हैं, पूरे एतमाद के साथ स्कूटी चलाती नजर आई, जबकि इनकी बहन उषा बहन मजे से साइड कार में बैठी हुई नजर आई। दोनों की ये जोड़ी देखकर शोले फिल्म के मशहूर किरदार जय और वीरू याद आ जाते हैं। 87 साला मंदाकिनी शाह अपनी बहन के साथ खुशगवार सवारियों से लुत्फ अंदोज होती हैं और अहमदाबाद के मसरूफ ट्रैफिक में
पूरे वकार और एतमाद के साथ गाड़ी चलाती हैं। एक बहन अपंग थी, उसका साइकिल बेचने का था, मैंने ले लिया और मैं सीख ली। आज 62 वर्ष की उम्र लिया तो कितने लोग बच्चों लोग है ना पड़ोसी के, तो मैं लेके गार्डन में जाती हूँ। 5-6 बच्चों मेरे स्कूटर में चढ़ जाते हैं और गार्डन में जाऊँ। कितने बहनों को भी मैं लेके जाती हूँ। मंदाकिनी बहन, जो 6 बहन भाइयों में सबसे बड़ी हैं और एक मुजाहिद आज़ादी की बेटी हैं, हमेशा से बाइक चलाने का ख्वाब रखती थीं, मगर वसाइल की कमी ने इन्हें नौजवानी में ये ख्वाहिश पूरी न करने दी। अब जब इनको मौका मिला तो वो अपने ख्वाब पूरे कर रही हैं। ये बाइकर दादियां साबित कर रही हैं कि हिम्मत हो तो उम्र कभी रुकावट नहीं बनती। इनकी कहानी हर उस शख्स के लिए पैगाम है जो उम्र बढ़ने के साथ ख्वाबों को छोड़ देने का सोचता है, क्योंकि जज्बा जवान हो तो जिंदगी का सफर हर मोड़ पर दिलचस्प बन जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। अगर आप मेसी के सच्चे दीवाने हैं तो ये खबर आपके लिए है। कोलकाता में बन चुका है एक जादुई मेसी फैन जोन, जहां दीवारों से छत तक सिर्फ नीला सफेद रंग और सिर्फ मेसी, मेसी और मेसी। अर्जेंटीना के फुटबॉल फैंस क्लब ने बाप बेटी की मेहनत से मेसी के मियामी वाले घर जैसा माहौल तैयार किया है। सबसे खास बात यह है कि दाखला सिर्फ 10 रुपए है। अगर आप फुटबॉलर मेसी के फैन हैं तो आपके लिए बेहतरीन मौका है मेसी को करीब से जानने का। अर्जेंटीना फुटबॉल फैंस क्लब ऑफ कोलकाता ने एक शानदार मेसी फैन जोन तैयार किया है, जहां दीवारों से लेकर छत तक बस नीला और सफेद रंग बोल रहा है और माहौल में सिर्फ मेसी की खुशबू महसूस हो रही है। इस जादू के पीछे है एक बाप और बेटे की जोड़ी, उत्तम साहा और प्रज्ञन साहा। जिंदगी भर अर्जेंटीना फुटबॉल के दीवाने रहने वाले ये दोनों अब चाहते हैं कि कोलकाता भी मेसी के फ्लोरिडा वाले घर जैसा एक तजुर्बा देखे। इसीलिए फैन जोन के बैरूनी हिस्से को मेसी के मियामी वाले घर के तर्ज पर बनाया गया है, जबकि अंदरूनी हिस्सा एक म्यूजियम की तरह है। हम अर्जेंटीना फुटबॉल फैन क्लब 2002 से फुटबॉल को सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमारा जो आइडियल है लियोनेल मेसी और उनके पहले थे माराडोना जी। ये जो पूरा मूवमेंट है हमने स्टार्ट किया था बिकॉज हमें फुटबॉल से बहुत ज़्यादा प्यार है, और आज 2025 में जब लियोनेल मेसी आ रहे हैं कोलकाता में, हम उनको वेलकम करना चाहते हैं। हम हर साल लियोनेल मेसी के जन्मदिन पर। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। आदाब।